देखो अभी हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, क्या पढ़ रहे हैं? देखो ध्यान देगा तो किताब आप लोग अच्छे से पढ़ना सीख जाइएगा ना। व्याकरण अगर पढ़ लिए तो बिल्कुल जैसे बुक पढ़ना सीख जाइएगा। इसमें देखिए आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वचन, क्या पढ़ रहे हैं? वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन जिससे संख्या या गिनती का बोध होता है ना, जिससे संख्या या गिनती का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर है लड़का, क्या है? अगर मान लीजिए लड़का का मतलब क्या हो गया? एक वचन। लड़का का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लड़का का मतलब एक का बोध हो रहा है। किसने का बोध हो रहा है? अगर इसी का हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो लड़के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लड़के। अब लड़के मतलब हो गया कि बहुत सारे लड़का है ना, एक से अधिक का बोध हो रहा है जहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? अभी आप लोग क्लास में विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट है, बैठे हुए हैं। हम अगर कहेंगे एक लड़का को, क्या लड़का ध्यान दो ना, अगर सभी बच्चों को कहेंगे तो सभी बच्चों को क्या बोलेंगे? सभी लड़के यहाँ ध्यान दीजिए ना, यानी सभी लड़के का संबोधन, यानी क्लास में जितने स्टूडेंट है सबका हम संबोधन कर सकते हैं। नहीं कर सके संबोधन करना हो गया। अब देखो वचन जो होता है, वचन दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? देखो यहाँ लिखा है वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, क्या है? दूसरा है बहुवचन, क्या है? आप देखिए एक वचन किसको कहेंगे हम लोग? एक वचन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से ना, हम क्या कहते हैं? संज्ञा किसको कहते हैं? जितना भी मान लो संसार में स्थान है, धरती है, मान लो नाम है, जितना भी नाम तुम लेगा वो सब संज्ञा कहलाता है ना। तो संज्ञा जो होता है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बालक है, क्या है? बालक यानी एक बच्चा के बारे में पढ़ रहा है। घोड़ा है, एक घोड़ा के बारे में चर्चा कर रहा है। हाथी है, ये एक हाथी के बारे में हो रहा है ना। बकरी है तो एक बकरी के बारे में हो रहा है। तो इसी तरह से जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, हाथी, बकरी, लड़का, लड़की न। आप देखो इसी का जैसे बहुवचन है। अब दूसरा है आपको बहुवचन, क्या है? ध्यान देना इधर। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध होगा ना, यानी एक से अधिक हो जाएगा उसको हम कहते हैं बहुवचन। उसको क्या कहते हैं? जैसे बालक का बहुवचन हो गया बालकों, बालकों ध्यान दीजिएगा इधर। घोड़ा का बहुवचन हो गया घोड़े। क्या हो गया ये? हाथी का हो गया हाथियों, क्या हो गया? बकरी का हो गया बकरियां। मतलब बहुत सारी बकरियों का चर्चा हो रहा है ना। एक वचन में बकरी कहेंगे, अगर बहुत सारी बकरियां हैं तो उस जगह बकरी है तो उस जगह हम उसको बकरियां कहेंगे, बहुत सारी बकरियां ना। लड़का एक वचन है और लड़के जो है बहुत सारे लड़के ना, लड़के हो गया बहुवचन। क्या होता है? आप देखिए इसी तरह आप लोग जैसे बच्चा बोलिएगा, बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा हो गया एक वचन और बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे। क्या जाएंगे? बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे। समझ गए ना? इसको समझने में कोई दिक्कत? वचन हो गया, वचन के भेद हो गया। आप इसको जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने में जो नियम होगा वो नियम हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो इसका एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, समझ गई? एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है उस चीज को हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।